उन्होंने लोगों से हुए बीमार जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। और जिन लोगों की कंट्रीब्यूशंस हैं तमाम लोगों की, वो तमाम लोगों ने ही इसको इशू बनाकर एक सोशल कॉज के तौर पर लेके चलने की कोशिश करें। हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैंने इलेक्शन लड़ना होता तो शायद मैं भी यही कर रहा होता। बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है। IMF के साथ बातचीत चल रही है, कई ऑप्शंस जेर गौर हैं। रिलीफ देने से मुतालिक इकदामात का जल्द ऐलान करेंगे। मुसल्लह अफवाज को बिजली मुफ्त फराहम नहीं की जा रही, सिर्फ वापडा के मुलाजमीन को बिजली के मुफ्त यूनिट्स फराहम किए जा रहे हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सीनियर सहाफियों और एंकर पर्सन से गुफ्तगू, कहा IMF से मुआहदे पर अमल करेंगे। 3 दिन बाद रिलीफ से मुतालिक बात करने की पोजीशन में होंगे। अवामी मसाइल का इदराक है, मर्ज के इलाज के लिए दुरुस्त तशखीस जरूरी होती है। बिजली चोरी और लाइन लॉसेस अहम मसाइल हैं। आंखें बंद करके मसाइल से तवज्जो हटा नहीं सकते। ये तासुर नहीं होना चाहिए कि निगरान हुकूमत का मकसद सख्त इकदाम उठाना है। कोई गलत फहमी में ना रहे, वतन अजीज के हर इंच का दिफा करेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर कदम उठाएंगे। इस नासूर के खात्मे के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है, हम खित्ते की सूरत हाल से लाताल्लुक नहीं रह सकते। बदकिस्मती से अफगानिस्तान से जिम्मेदाराना इनखला नहीं हुआ। अफगान सूरत हाल से गैर रियासती अनासिर ने फायदा उठाया। इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मुआवदत निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी एहतराम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, दहशत गर्दी हसास मामलात को मद्देनजर रखकर नादरा कवानीन में तरमीम की गई। नादरा का चेयरमैन फौजी लगाने की वजह भी यही हसास मामलात हैं। पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, हालात मुश्किल हैं पर जल्द सुरखरू होंगे। मईशत बदहाल, रुपया बेहाल, स्टॉक एक्सचेंज में भी आ गया भूचाल। स्टॉक मार्केट बदतरीन मंदी का शिकार। 1242 पॉइंट्स की कमी से 100 इंडेक्स 45,000 की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। रुपया भी मजीद कमजोर। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 3 रुपए 50 पैसे महंगा 323 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हुआ। इंटरबैंक में भी डॉलर 1 रुपए 90 पैसे इजाफे से पहली बार 305 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। सोना भी 3400 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 2,39,400 रुपए हो गई। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के मुलाजमीन को बिजली के मुफ्त यूनिट्स की फराहमी जारी रहे या खत्म कर दी जाए। वजारत आबी वसाइल ने हिमायत कर दी, कहा फ्री यूनिट्स के खात्मे से कोई बचत नहीं होगी। वजारत खजाना की मुखालिफत, नेपरा की मुफ्त यूनिट्स की जगह मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस देने की तजवीज। पावर डिवीजन ने फ्री यूनिट्स की मसावी रकम देने का मशवरा दे दिया। निगरान विफाकी काबीना ने गुज़श्ता इजलास में मुफ्त यूनिट्स की फराहमी से मुताल्लिक फ्रेमवर्क तैयार करने की हिदायत की थी। बिजली के 400 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ प्लान तैयार। 250 अरब रुपए का रिलीफ बिजली चोरी की रोकथाम से पूरा किया जाएगा। निगरान हुकूमत ने IMF को रिलीफ प्लान भेज दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक टैरिफ में भी फी यूनिट 7 रुपए का इजाफा वापस लेकर मरहला वार बढ़ाया जाएगा। सारिफ को बिजली के बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत भी दी जाएगी। अगस्त और सितंबर के बिलों की अक़सात के लिए वजारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। IMF की रजामंदी पर 2 माह के लिए मुआहिदा हो सकता है।
बिजली के भारी बिलों और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ मुसलसल 7वें रोज भी आवाम का पारा हाई। कराची से कश्मीर तक कहीं शटर डाउन तो कहीं पहिया जाम हड़ताल। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में कारोबारी मराकज, पेट्रोल पंप्स और तालीमी इदारे बंद रहे। दर्जियों ने सिलाई मशीनें उठाकर सड़कों पर रख दी। मेलसी और बुरेवाला में कस्साबों ने स्लॉटर हाउस को ताला लगाकर कारोबार बंद रखा। जहलम में वकला का एहतजाज। सिंध के शहर मीरपुर खास में मुकम्मल हड़ताल। सक्खर और टंडो अलायार में कारोबार जुज़वी तौर पर बंद रहा। मुजाहिरीन का हुकूमत से बिजली की कीमत कम करने और जालिमाना टैक्सेस वापस लेने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जब भी आईनी खिलाफ वर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। आइन किसी की जागीर नहीं, कोई भी आइन से इन्हिराफ या तजावुज नहीं कर सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। नैब तरामीम में बेनामीदार की तारीफ तब्दील कर दी गई। लगता है अब आमदन से जायद असासे रखना कोई संजीदा जुर्म नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। वकील मखदूम अली खान ने कहा, कानून की सख्ती कम करने का मतलब मुजरिमों की हौसला अफजाई करना नहीं होता। मुख्तलिफ अदवार में जराइम से निमटने के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार अपनाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि नए कानून के मुताबिक बेनामी जायदाद रखना मसला नहीं, ऐसा करना है तो फिर ज़राए आमदन से असासों को जुर्म की कैटेगरी से निकाल दें। केस की समाअत कल फिर होगी। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर एतराजात दूर कर दिए। वकला को दलाइल देने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की नैब में गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने परवेज इलाही को कल सुबह 10 बजे पेश करने की मोहलत दे दी। जस्टिस अमजद रफीक ने नैब वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आप इंक्वायरी खेलते रहें, हम परवेज इलाही को रिहा कर देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने हल्का बंदियां 14 दिसंबर तक मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हल्का बंदियों के बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाए। मुस्लिम वक़ाफ, TLP, अवामी नेशनल पार्टी, BNP और BAP के वफूद की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से